हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। तो हमारी मशीन की क्लासेस चल रही हैं जिसमें अपन डिस्कस कर चुके हैं कई सारा मशीन का। डीसी मशीन क्या होता है, उसका प्रिंसिपल क्या है, कैसे वर्क करता है हमारा, ओके, कितने टाइप्स के डीसी जनरेटर होते हैं, आर्मेचर रिएक्शन, कम्यूटेशन, ये सारे। आज अपन जो डिस्कस करने वाले हैं वो डिस्कस करने वाले हैं अपन लॉसेस इन अ डीसी मशीन, कि जो हमारी डीसी मशीन है, चाहे वो जनरेटर हो चाहे वो मोटर हो, उनमें कौन कौन से हमारे क्या होते हैं, लॉसेस होते हैं। क्योंकि कोई भी चीज क्या होती है, हमारी परफेक्ट नहीं होती है। कहीं से भी अपन पावर ले रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो कुछ ना कुछ पार्ट क्या हो जाता है, उसका लॉस हो जाता है। उसके बाद अपन को क्या होता है, आउटपुट में मिलता है। ऐसा नहीं है कि जितना अपन ने दिया उतना ही अपन को आउटपुट में मिल जाए। कुछ लॉस होना जरूरी है, कि मतलब जरूरी मतलब कि कुछ ना कुछ लॉस हो ही जाता है। अगर सपोज हम कुछ काम कर रहे हैं, हमने कुछ खाया है, तो जरूरी नहीं है कि हम उतना ही उसके अकॉर्डिंग उतनी ही एनर्जी डिलीवर कर सके। कुछ ना कुछ क्या होता है, बीच में लॉसेस हो जाते हैं। तो वही लॉसेस पढ़ना जरूरी है कि कौन कौन से लॉसेस हमारी डीसी मशीन में होते हैं, उन लॉसेस को कैसे रिमूव किया जा सकता है, कि नहीं किया जा सकता है, कौन से लॉसेस वेरिएबल लॉस होते हैं, कौन से लॉसेस कांस्टेंट लॉस होते हैं, कितने कितने टाइप के लॉसेस होते हैं। ओके, तो आज अपन डिस्कस करने वाले हैं, जो हमारा डिस्कशन का टॉपिक है वो है लॉसेस इन अ डीसी मशीन, कि डीसी मशीन में कौन कौन से लॉस होते हैं। ओके, तो फर्स्ट टाइप का जो लॉस है वो हमारा क्या है, कॉपर लॉस। ओके, पहला जो लॉस अपन डिस्कस करने वाले हैं वो है हमारा कॉपर लॉस। कॉपर लॉस जो होते हैं ये हमारे कौन से होते हैं, ये वेरिएबल लॉस होते हैं। कॉपर लॉस को ही अपन क्या बोलते हैं, वेरिएबल लॉस। वेरिएबल मतलब जो कि चेंज होते हो, ठीक है, जो चेंजेबल हो वो लॉस क्या कहलाते हैं, वेरिएबल लॉस। मतलब ये जो लॉस होते हैं वो किस पे डिपेंड करते हैं, आई स्क्वायर आर पे। जहां पे भी करंट फ्लो हो रहा होगा और रेजिस्टेंस होगा, उन दोनों का कॉम्बिनेशन जो होता है वो होते हैं कॉपर लॉसेस। ओके, और ये जो करंट है ये क्या करता है, वेरी करता है। ये लोड के साथ साथ क्या होता है, जो भी आर्मेचर करंट है, चाहे सीरीज करंट हो, चाहे शंट करंट हो, चाहे आर्मेचर वाइंडिंग में हो, चाहे कंपनसेटिंग वाइंडिंग में हो, तो किसी भी वाइंडिंग में ये जो करंट होता है ये क्या होता है, वेरी होता है, जैसे जैसे लोड वेरी होता है। ओके, अगर लोड वेरी होता है तो जो आई है ये भी क्या करता है, वेरी करता है। तो अगर आई वेरी करेगा और जो कॉपर लॉस है वो क्या है, आई स्क्वायर आर है, तो ये लॉस भी क्या करेंगे, वेरिएबल लॉस होंगे, मतलब चेंज होंगे हमारे। ओके, तो कॉपर लॉस में हमारे कौन कौन से लॉस हो सकते हैं, एक तो आई ए स्क्वायर आर ए, मतलब जहां जहां पे क्या है बाइंडिंग होगी वहां पे क्या होगा, एक करंट फ्लो होगा, और उन दोनों का जो कॉम्बिनेशन होगा वो क्या करेगा, एक लॉस क्रिएट करेगा, जो कि होगा आई स्क्वायर आर लॉस, जो कि हीट के फॉर्म में होगा। ओके, मतलब एक क्या होगा, एक हीट रिलीज होगी, एक एनर्जी रिलीज होगी। तो अगर ये सारे लॉसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे तो बहुत ज्यादा हीट क्या होगी, रिलीज होगी, बहुत ज्यादा एनर्जी बढ़ जाएगी, टेम्परेचर जो है वो बहुत ज्यादा हाई हो जाएगा, और जो हमारे बाइंडिंग्स हैं उनके क्या होते हैं, बर्न होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। बाइंडिंग जल जाएगी तो मशीन क्या होगी, खराब हो जाएगी, मशीन बंद हो जाएगी। ओके, तो कौन कौन से लॉसेस है, आई ए स्क्वायर आर हो सकता है। दूसरा, सीरीज जो वाइंडिंग है उसमें भी करंट फ्लो हो रहा है, तो आई एस का स्क्वायर आर एस हो सकता है। शंट वाइंडिंग है उसमें भी करंट फ्लो हो रहा है, तो आई एस एच का स्क्वायर आर एस एच हो सकता है। कंपनसेटिंग वाइंडिंग हमने बताया था, वो भी एक बाइंडिंग है, तो कंपनसेटिंग वाइंडिंग का करंट इनटू कंपनसेटिंग वाइंडिंग रेजिस्टेंस हो सकता है। जो इंटरपोल हमने आपको बताया था कि इंटरपोल क्या होते हैं, तो इंटरपोल बाइंडिंग का करंट और इंटरपोल बाइंडिंग। तो ये सारे हमारे, क्योंकि जो बाइंडिंग है वो इतनी ही बाइंडिंग होती है किसी भी मशीन में, मतलब जो हमारी डीसी मशीन है या तो उसमें आर्मेचर का रेजिस्टेंस होगा, या सीरीज फील्ड वाइंडिंग होगी, या शंट फील्ड वाइंडिंग होगी, या फिर जो अपन ने आर्मेचर रिएक्शन को कंपनसेट करने के लिए कंपनसेटिंग वाइंडिंग यूज की थी, कम्यूटेशन को कंपनसेट करने के लिए इंटरपोल बाइंडिंग यूज की थी। तो टोटल ये हमारी 5 बाइंडिंग्स है। तो इन बाइंडिंग से जब भी कोई करंट फ्लो होता है तो उसमें एक लॉस क्रिएट होता है, जिस लॉस को अपन क्या बोलते हैं, कॉपर लॉस। ओके, आई स्क्वायर आर लॉस जो होगा वो हमारा क्या होगा, कॉपर लॉस होता है। ये जो लॉस होते हैं वो वेरिएबल लॉस होते हैं, क्योंकि ये सारे जो करंट है ये क्या है, लोड के साथ वेरी करते हैं। ओके, अगर हमारा आई ए, सपोज हमारा क्या होता है, अपन मोस्टली केसेस में क्या देखे हैं, आई इक्वल टू आई एल प्लस आई एस एच होता है। तो इफ अगर लोड वेरी करेगा, लोड चेंज होगा, तो आर्मेचर करंट भी चेंज होगा हमारा। ओके, यहाँ पर टर्मिनल वोल्टेज होता है हमारा, अगर वोल्टेज यहाँ का चेंज हो रहा है
तो सपोज यहाँ का हमारा ISH भी चेंज होगा। तो ये जो सारे लॉसेस जो होते हैं ये किस पे डिपेंड करते हैं, करंट पे और रेजिस्टेंस पे। तो ये जो हमारे करंट है ये लोड के साथ वेरी करता है, इसलिए ये सारे लॉसेस भी क्या करते हैं, वेरी करते हैं, इसलिए इसको अपन क्या बोलते हैं, कॉपर लॉस। कॉपर लॉसेस आर द वेरिएबल लॉस। ओके, तो ये होगा हमारे सबसे फर्स्ट टाइप के लॉस जो कि क्या हमारा कॉपर लॉस। नेक्स्ट अपन डिस्कस करते हैं कोर लॉस। मेजर जो लॉस होते हैं वो ये दो टाइप के ही होते हैं, कॉपर लॉस एंड कोर लॉस। वैसे हमारा मैकेनिकल लॉस भी होता है, स्टे लोड लॉस भी होता है, बट मेन जो है वो कॉपर और कोर लॉस ही मशीन में मिलते हैं। बाकी दोनों लॉसेस बहुत ही कम होते हैं, इसलिए एक हिसाब से उनको अपन क्या निग्लेक्ट मान के ही चलते हैं। ओके, तो सेकेंड टाइप के जो लॉस है वो है हमारे क्या, कोर लॉस। ओके, सेकेंड टाइप के लॉस है कोर लॉस। इसमें भी दो टाइप के लॉस आते हैं, एक होता है हिस्टैरिसीस लॉस और एक होता है हमारा क्या, एडी करंट लॉस। ओके, जो कोर लॉस है ये दो टाइप से होते हैं, एक हो गया हिस्टैरिसीस लॉस एंड एक होता है हमारा क्या, एडी करंट लॉस। ओके, कोर लॉस जो होते हैं इनको अपन क्या बोलते हैं, फिक्स्ड लॉस बोलते हैं। कोर लॉस जो होते हैं ये क्या हमारा फिक्स्ड लॉस होते हैं, वेरिएबल लॉस नहीं होते हैं। ये जो लॉस है ये ऑलमोस्ट क्या रहते हैं, फिक्स्ड लॉस, या फिर अपन इनको बोलते हैं कांस्टेंट लॉस। ओके, तो ये हमारा क्वेश्चन जो है वो आपके सिंपल से कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछ लिया जाता है, या फिर ऑब्जेक्टिव टाइप से आपके क्वेश्चंस बनते हैं, तो उसमें इस टाइप से पूछ लेंगे कि कौन सा लॉस हमारा वेरिएबल लॉस होता है, कौन सा लॉस कांस्टेंट लॉस होता है। तो जो कॉपर लॉस होता है वो वेरिएबल लॉस होता है, क्योंकि वो करंट पे डिपेंड करता है, आर्मेचर करंट हो चाहे लोड करंट हो। तो जैसे लोड वेरी होता है तो वैसे ही क्या होता है, करंट हमारा वेरी करता है, इसलिए जो कॉपर लॉस होता है वो वेरिएबल लॉस होता है। कोर लॉस जो होता है वो फ्रीक्वेंसी ऑफ फ्लक्स, सॉरी स्पीड ऑफ फ्लक्स डेंसिटी पे डिपेंड करता है हमारा। तो जो हमारी स्पीड होती है या फ्लक्स डेंसिटी है वो कांस्टेंट होती है ऑलमोस्ट। स्पीड अपन बोलते हैं, किसी भी मशीन को आप लेने जाओगे तो उस पर लिखा रहता है कि इतना स्पीड है हमारा, मतलब इतना आरपीएम तक अपन चला, कम ज्यादा करते हैं बट उसके कारण भी क्या होता है, लॉसेस होते हैं, तो अपन बहुत कम वेरी करते हैं। जो मशीन जितनी स्पीड के लिए दी रहती है तो हमारा उसमें लगा होता है कि अपन इतना स्पीड उसको वेरी कर सकते हैं, इससे ज्यादा अपन उसमें वेरी नहीं कर सकते। तो स्पीड ऑलमोस्ट क्या है, कांस्टेंट होती है, फ्लक्स डेंसिटी जो है वो हमारी कांस्टेंट होती है। ओके, तो जो हमारे कोर लॉस होते हैं वह किस पर डिपेंड करते हैं, स्पीड ऑफ फ्लक्स डेंसिटी पे। ओके, कोर लॉस डिपेंड ऑन स्पीड एंड फ्लक्स डेंसिटी। जो कोर लॉस होते हैं हिस्टैरिसीस लॉस एंड एडी करंट लॉस, ये स्पीड या फ्लक्स डेंसिटी पे डिपेंड करते हैं, या फिर स्पीड की जगह अपन बोले फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या होती है, स्पीड। स्पीड वही तो है ना, फ्रीक्वेंसी क्या है, मतलब कितना हमारा साइकिल वो कितने सेकंड वो कवर कर रहा है, वही क्या होता है हमारा फ्रीक्वेंसी होता है हमारा। ठीक है, तो जो हमारे कोर लॉस अपन सिंपल बोले कि किस किस पे डिपेंड करता है, फ्रीक्वेंसी पे और फ्लक्स डेंसिटी पे, एफ पे और हमारा बी पे। और ये दोनों जो होते हैं फ्रीक्वेंसी एंड फ्लक्स डेंसिटी आर ऑलमोस्ट कांस्टेंट। ठीक है, फ्रीक्वेंसी तो अपन लेते ही है कि हमारे एक कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी पे सपोज अपने अपन लेके चलते हैं कि 50 हर्ट्ज पे हमारी मशीन चल रही है, तो फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट है। फ्लक्स डेंसिटी जो है वो भी कांस्टेंट होती है, क्योंकि कोई भी मशीन है उसका जो एयर गैप है, ओके, ये हमारा स्टेटर है और ये हमारा क्या है, रोटर है, इनके बीच में क्या होता है, एयर गैप है। तो ये एरिया तो हमारा एक पर्टिकुलर है, फिक्स है, तो इस एयर गैप में ही क्या है, फ्लक्स हमारा क्या करना है, अपन को भरना है, मतलब इस एयर गैप में ही पूरा फ्लक्स भर सकता है। तो ये जितना एरिया होगा उसी के हिसाब से यहाँ पे फ्लक्स डेंसिटी होगी हमारी। ठीक है, फ्लक्स डेंसिटी क्या होता है, बी 5/A। ठीक है, तो जो एरिया है वो कांस्टेंट है, तो उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे फ्लक्स भरेगा, वरना उसके बाद कितना भी अपन करंट इंक्रीज करेंगे, फील्ड करंट, फ्लक्स क्या है हमारा इंक्रीज नहीं होगा। फ्लक्स क्या होता है, एक लिमिट तक इंक्रीज होता है, उसके बाद अगर उसके बाद भी क्या करें, करंट को इंक्रीज करें। ओके, जो फ्लक्स होता है फाई, ये किस पे डिपेंड करता है, फील्ड करंट पे। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, तो फील्ड करंट बढ़ाएंगे तो फ्लक्स हमारा बढ़ेगा, बट कब तक बढ़ेगा, एक फिक्स्ड पॉइंट तक। ओके, मतलब सैचुरेशन पॉइंट तक क्या होगा, हमारा फ्लक्स इंक्रीज होगा।
आफ्टर सैचुरेशन पॉइंट अगर IF अपन बढ़ाते भी हैं, ओके, तो जो हमारा फ्लक्स है ये क्या होता है, कांस्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो इसलिए अपन बोलते हैं कि जो फ्लक्स डेंसिटी है वो भी क्या होती है, कांस्टेंट होती है, फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट, ये दोनों ही चीजें क्या होती हैं, कांस्टेंट होती हैं। और ये जो कोर लॉस होता है ये इन दोनों पे ही डिपेंड करता है, किस पे, फ्रीक्वेंसी पे और फ्लक्स डेंसिटी पे। इसलिए इन लॉसेस को अपन क्या बोलते हैं, कांस्टेंट लॉस बोलते हैं, कि ये जो लॉसेस हैं वो कांस्टेंट लॉस होते हैं, ये क्या करते हैं, वेरी नहीं करते हैं। ओके, तो ये तो हो गया कि इन लॉसेस को कांस्टेंट लॉस अपन क्यों बोलते हैं। अब जब अपन डिस्कस करते हैं कि हिस्टैरिसीस लॉस क्या होता है एंड एडी करंट लॉसेस क्या होते हैं। तो सबसे पहले अपन डिस्कस करते हैं कि हिस्टैरिसीस लॉस क्या होता है। तो हिस्टैरिसीस लॉस क्या क्या होते हैं हमारे, कोई भी मशीन में अपन देखते हैं वो क्या है, मैग्नेटिक डोमेन है। ओके, अपन मैग्नेट यूज कर रहे हैं, सपोज अपन ने 2 पोल मशीन ले रहे हैं। ओके, सपोज ये हमारी 2 पोल मशीन है, ये हमारा क्या है, आर्मेचर है, ये हमारा आर्मेचर है जो कि रोटेट करेगा। ये 2 पोल मशीन है, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। ओके, तो इसमें क्या है, हमारा मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स बन रही है। मैग्नेटिक क्या है, डोमेन्स है। ये जो मैग्नेटिक डोमेन्स हैं ये पहले क्या रहते हैं, रीअरेंज रहते हैं, मतलब किसी भी उसमें फॉर्म में रहते हैं। तो जब ये कोर घूमेगा तो अभी इसका ये आधा पार्ट, सपोज ये वाला जो पार्ट है, इस वाले पार्ट की बात कर रहे हैं अपन। ठीक है, ये जो पार्ट अगर अपन देखेंगे तो ये वाला पार्ट अभी किसके पास में है, नॉर्थ पोल, मतलब ये जो पार्ट है वो किसके अंडर में आ रहा है, अंडर नॉर्थ पोल, नॉर्थ पोल के अंदर में आ रहा है ना। तो सपोज अपन ने बोला कि मैग्नेटिक डोमेन ये हमारे किसी भी डायरेक्शन में है, तो जब ये नॉर्थ पोल के पास, मतलब नॉर्थ पोल के पास इसका पार्ट आएगा स्टार्टिंग में, तो ये एक साइड अरेंज हो जाएंगे। ठीक है, सपोज ये इस साइड, राइट साइड क्या हो रहा है, मैग्नेटिक डोमेन अरेंज हो रहा है। ओके, बट आधे हाफ साइकिल के बाद क्या होगा, यही पार्ट ऐसा घूम जाएगा, आर्मेचर तो रोटेट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो हाफ साइकिल के बाद यही जो पार्ट है वो क्या होगा, यहाँ पे आ जाएगा हमारा सेम पार्ट है। ये जो सेम पार्ट है, ये वाला पार्ट क्या है, अब साउथ के पोल के अंडर में आ गया है, तो यही जो मैग्नेटिक डोमेन है ये क्या हो जाएंगे, रिवर्स हो जाएंगे हमारे, क्योंकि नॉर्थ और साउथ क्या है, एक दूसरे के रिवर्स है। तो मैग्नेटिक क्या हो रहा है, रिवर्सल हो रहा है ना। तो मैग्नेटिक रिवर्सल होने में, आर्मेचर में जो मैग्नेटिक रिवर्सल की प्रोसेस होती है, बार बार मैग्नेटिक डोमेन जो है वो क्या हो रहा है, रिवर्स हो रहा है, एक बार इस डायरेक्शन में, फिर इस डायरेक्शन, फिर इस डायरेक्शन, फिर इस डायरेक्शन। तो ये जो रिवर्सल की प्रोसेस है, इसी प्रोसेस में क्या होता है, कुछ लॉस होता है जिसको अपन क्या बोलते हैं, हिस्टैरिसीस लॉसेस बोलते हैं। ओके, अपन बोलते हैं कि जो हमारा आर्मेचर है वो क्या करता है, एसी इंड्यूस करता है। हमने आपको बताया था ना कि जो आर्मेचर कोर होता है उसमें जो आर्मेचर है उसमें जो ईएमएफ इंड्यूस होता है वो कैसा होता है, एसी होता है। फिर उस एसी को डीसी में कन्वर्ट करने के लिए अपन क्या करते हैं, कम्यूटेशन का यूज करते हैं। ओके, तो अपन सिंपल इसके अकॉर्डिंग देख लेते हैं कि ये हमारी क्या होती है, एसी साइकिल ऐसी होती है ना। तो ये पॉजिटिव हाफ साइकिल है, ये नेगेटिव हाफ साइकिल है। तो सपोज ये है हमारा कोई मटेरियल। ओके, तो जब ये पॉजिटिव हाफ साइकिल आई तो ये जो मैग्नेटिक डोमेन है वो ऐसे अरेंज होने लगे। जब ये नेगेटिव हाफ साइकिल आएगी तो जस्ट अपोजिट है, तो ये हमारे ऐसे होने लगे। ओके, तो ये क्या हो रहा है, रिवर्स हो रहे हैं। तो ये जो रिवर्सल की प्रोसेस है, इस दौरान क्या होता है, हमारा एक लॉसेस होता है, उसको अपन क्या बोलते हैं, हिस्टैरिसीस लॉस। ओके, तो ये जो लॉसेस है वो किस में होंगे, हमारे आर्मेचर वाइंडिंग में होंगे। तो ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं इस टाइप से कि जो हिस्टैरिसीस लॉस होते हैं वो कहाँ प्रेजेंट होते हैं, तो आर्मेचर वाइंडिंग में होते हैं। किस कारण से होते हैं, मैग्नेटिक रिवर्सल के कारण से। जो रिवर्सल होता है हमारा मैग्नेटाइजेशन का, उसके कारण क्या होते हैं, ये लॉसेस हमारे क्रिएट होते हैं। ओके, अपन लिख लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट क्या हो जाएगा हमारा, इट अकर्स इन द आर्मेचर वाइंडिंग ड्यू टू रिवर्सल ऑफ मैग्नेटाइजेशन ऑफ द कोर। इट अकर्स इन द आर्मेचर वाइंडिंग ड्यू टू रिवर्सल ऑफ मैग्नेटाइजेशन ऑफ कोर। जो कोर का हमारा मैग्नेटाइजेशन हो रहा है
उसके रिवर्सल के कारण, मतलब हर एक हाफ साइकिल के बाद जो कोर है वो क्या कर रहा है, रिवर्स कर जा रहा है। इस हाफ साइकिल में अलग रहेगा तो इस हाफ साइकिल में अलग रहेगा, तो हर एक हाफ साइकिल के बाद जो सेम पार्ट है वो हमारे अलग अलग पोल में पहुंच जा रहा है, तो इनका क्या होता है, मैग्नेटिक रिवर्सल होता है। तो उस मैग्नेटिक रिवर्सल के कारण क्या होता है, एक लॉस होता है। ड्यू टू मैग्नेटिक रिवर्सल इन आर्मेचर इट कंज्यूम्स सम अमाउंट ऑफ पावर, और यही जो पावर होता है उसको अपन क्या बोलते हैं, हिस्टैरिसीस लॉस कहते हैं। ड्यू टू मैग्नेटिक रिवर्सल इन due to magnetic reversal in armature it consumes some amount of energy, it consumes some amount of energy and it consumes some amount of energy and this energy creates a loss which is called hysteresis loss, which is called hysteresis loss। ओके, तो सिंपल सा आपको समझ में आया कि जो मैग्नेटाइजेशन हो रहा है कोर का, तो रिवर्सल ऑफ मैग्नेटाइजेशन है, इसके कारण जो लॉसेस क्रिएट होते हैं, एक क्या होता है, जो रिवर्स करने में कंज्यूम होता है कुछ एनर्जी, उस एनर्जी को क्या बोलते हैं अपन, हिस्टैरिसीस लॉस बोलते हैं। ओके, हिस्टैरिसीस कर्व आपने पढ़ा होगा, जिसने नहीं पढ़ा है वो हमारी वीडियोस डली हुई हैं उसमें देख सकता है, इसके डिस्क्रिप्शन में हम आपको उसकी लिंक दे देंगे कि हिस्टैरिसीस कर्व क्या होता है। हिस्टैरिसीस कर्व जो है वो क्या होता है, BH कर्व होता है। ओके, यहाँ मैं आपको थोड़ा सा सिंपल सा बता देती हूँ हिस्टैरिसीस कर्व क्या होता है। तो जो हिस्टैरिसीस कर्व होता है वो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल पे एप्लीकेबल होता है ओनली। मटेरियल जो होते हैं वो पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक, 3 टाइप के मटेरियल्स होते हैं, वो अपन को यहाँ पे नहीं पढ़ना। बस सिंपल सा ये कि जो हिस्टैरिसीस कर्व होता है, ठीक है, हिस्टैरिसीस कर्व जो है हमारा वो क्या होता है, हमारा हिस्टैरिसीस कर्व फेरोमैग्नेटिक मटेरियल पे एप्लीकेबल होता है, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, क्योंकि ये जो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है इसी में क्या होता है, हमारा रेसिडुअल वोल्टेज होता है। रेसिडुअल वोल्टेज हमने पढ़ा है, रेसिडुअल वोल्टेज जो होता है वो किस लिए हमारा जरूरी होता है, जो भी हमारी मशीन है उसको ईएमएफ बिल्डअप करने के लिए। एक स्मॉल वोल्टेज रहता है ER, इसके बाद इसको इंक्रीज करके मशीन इतना वोल्टेज बिल्डअप कर लेती है कि मशीन हमारी क्या करने लगे, रन करने लगे। ओके, तो जो हिस्टैरिसीस कर्व बनता है हमारा वो कुछ इस टाइप से बनता है। पहले क्या होगा, मैग्नेटाइजेशन होगा, फिर डीमैग्नेटाइजेशन। तो जब डीमैग्नेटाइजेशन होता है तो यहाँ पे क्या होता है, कुछ ये पार्ट हमारा रह जाए, मतलब टोटल हमारा 0 नहीं हो पाता है। जैसे ये हमारा क्या है, H है, और ये हमारा क्या है, B है। BH का, B और H के बीच में बनेगा, ये है मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी और ये मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। ओके, तो जैसे जैसे फील्ड इंटेंसिटी बढ़ेगी, फील्ड इंटेंसिटी का मतलब क्या है, मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स, जितनी ज्यादा मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स होंगी उतनी ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी होगी। ओके, तो जैसे जैसे फील्ड इंटेंसिटी बढ़ेगी वैसे वैसे क्या होगा, फ्लक्स इंक्रीज हुआ। तो एक बार हमारा नॉर्थ पोल के अंदर आया, फिर हमारा क्या होगा, रिवर्स होगा, फिर हमारे यहाँ पे 0 नहीं हो पा रहा है, तो इसको 0 करने के लिए अपन क्या लाएंगे, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी नेगेटिव जाएगी। ओके, उसके बाद क्या होगा, हमारा और नेगेटिव में जाएगा, क्योंकि दोनों साइकिल है ना, पॉजिटिव हाफ साइकिल और नेगेटिव हाफ साइकिल। तो पहले यहाँ से यहाँ तक पहुंचा, ये हमारा इंक्रीज हुआ, फिर ये नेगेटिव जाना था तो ये हमारा ऐसे नेगेटिव गया, बट इस पॉइंट पे भी क्या होता है, ये हमारा 0 नहीं हो पाता। यही जो है ये रेसिडुअल वोल्टेज का कारण होता है ER। ये जो वोल्टेज है, मतलब कि किसी भी मशीन में जब भी अपन क्या करते हैं, कोई मैग्नेट यूज करते हैं, वो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल की है, तो उसमें एक वोल्टेज इंड्यूस रहता है जिसको अपन बोलते हैं क्या, ER, रेसिडुअल वोल्टेज, या ये जो प्रॉपर्टी होती है इसको बोलते हैं रिटेंटिविटी प्रॉपर्टी। ओके, इसके कारण ही क्या होता है, हमारा जो ये रेसिडुअल वोल्टेज इंड्यूस रहता है। फिर ये नेगेटिव जाएगा, ये हमारा नेगेटिव यहाँ पे 0 हो गया, फिर ये नेगेटिव साइड में चलेगा ऐसे ही, ये ऐसा, फिर यहाँ से क्या होगा, डिक्रीज होगा, फिर ये जब डिक्रीज होगा तो ये 0 नहीं हो पाएगा, फिर और ज्यादा इंक्रीज होगा, फिर ये कुछ, तो ये इस टाइप से क्या होता है, हमारा BH कर्व बनता है। ये BH कर्व कुछ हमारा इस तरीके से होता है हमारा। ओके, तो ये जो BH कर्व का एरिया है,
इसी पे क्या करता है, लॉसेस डिपेंड करते हैं। ये जो एरिया जितना ज्यादा होगा लॉसेस क्या होंगे, उतने ही ज्यादा होंगे। तो ये जो एरिया जब जितना कम होगा लॉसेस उतने कम होंगे। तो इसी को क्या बोलते हैं, हिस्टेरेसिस लॉस बोलते हैं। ओके, जो बीएच कर्व के बीच का जो कर्व बनता है, वो जो कर्व में जितना लॉसेस होता है वो लॉस जो होते हैं, उसी लॉस को क्या नाम दिया अपन ने, हिस्टेरेसिस लॉस कहते हैं। ठीक है, तो सिंपल सा आप समझेंगे कि हिस्टेरेसिस लॉस जो है वो क्या है हमारा, जो मैग्नेटाइजेशन हो रहा है, रिवर्सल ऑफ मैग्नेटाइजेशन, जो आर्मेचर है, आर्मेचर रोटेट कर रहा है, आर्मेचर रोटेट कर रहा है, इस कारण से उसका जो एक भाग है वो अगर नॉर्थ पोल के अंदर आ रहा है तो हाफ साइकिल के बाद वही पार्ट जो है वो साउथ पोल के अंदर आ जाएगा। तो जो नॉर्थ पोल है, अगर वो जो हमारे मैग्नेटिक डोमेन है उनको राइट साइड अरेंज कर रहे थे, तो जब साउथ पोल आएगा तो जस्ट उसका उल्टा है। या फिर जो हमारी साइकिल है वो ऐसी मिलती है, ऐसी साइकिल इस तरीके से आप देख सकते हैं। तो जब पॉजिटिव हाफ साइकिल है तो सपोज इस टाइप से रहेंगे, तो नेगेटिव क्या है, नेगेटिव मतलब जस्ट इसका उल्टा है तो इस टाइप से होंगे। तो बार बार इस साइड फिर इस साइड, ऐसे मतलब मैग्नेटिक रिवर्सल होने में क्या होता है, एक अमाउंट ऑफ एनर्जी क्रिएट होती है, और वही जो अमाउंट ऑफ एनर्जी का क्रिएशन हो रहा है मतलब वेस्ट हो रही है, उसको क्या बोलते हैं, हिस्टेरेसिस लॉस कहते हैं। ओके, अब ये जो हिस्टेरेसिस लॉस है इसका फॉर्मूला क्या होता है ये अपन देखते हैं। तो पीएच बराबर होता है हमारा KH एफ बी मैक्सिमम की पावर x इंटू वी। ओके, पीएच हिस्टेरेसिस सॉरी लॉस क्या होता है, पावर पीएच इक्वल टू KH एफ बी मैक्सिमम की पावर x इंटू वी। ओके, पीएच जो है यहाँ पे वो क्या है हमारा, हिस्टेरेसिस लॉस पावर। पीएच क्या है हमारा, हिस्टेरेसिस लॉस पावर। ओके, KH है हमारा हिस्टेरेसिस कोफिशिएंट, F फ्रीक्वेंसी, B मैक्सिमम, मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी। ओके, B मैक्सिमम, मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी हो गया हमारा। V क्या है, वॉल्यूम ऑफ कोर, एंड x होता है हमारा क्या, स्टीमेन कांस्टेंट। इसकी जो वैल्यू होती है वो अप्रोक्सीमेटली 1.6 होती है। ओके, तो ये हो गया हमारा क्या, पीएच। जो हिस्टेरेसिस लॉस होता है वो किस पे डिपेंड करता है, लॉस जो है वो क्या होता है, एक पावर ही होता है हमारा। तो हिस्टेरेसिस लॉस पावर है, हमने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि जो कोर लॉस होते हैं वो किस पे डिपेंड करते हैं, फ्रीक्वेंसी ऑफ फ्लक्स डेंसिटी पे। ये तो कांस्टेंट है, वॉल्यूम जो है कोर का वो भी क्या होगा, कांस्टेंट होगा, क्योंकि एक बार अपन ने कोर बना दिया है तो बार बार अपन उसका कंस्ट्रक्शन चेंज नहीं कर रहे हैं। तो ये भी क्या है, कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट ही है। तो ये किस पे डिपेंड कर रहा है, इन दोनों पे। इसकी वैल्यू 1.66 ही है। ओके, तो हमने आपको बोला कि ये दोनों ऑलमोस्ट क्या होते हैं, कांस्टेंट। फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज कांस्टेंट ही लेते हैं, चाहे तो चेंज कर सकते हैं, बट अपन बोलते तो यही है ना कि हमारे यहाँ 50 हर्ट्ज पे यूज कर रहे हैं। फ्लक्स डेंसिटी ऑलमोस्ट कांस्टेंट, इसलिए अपन बोलते हैं कि ये लॉसेज जो है वो क्या होते हैं, कांस्टेंट होते हैं। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। ये फॉर्मूला कई जगह पूछ लिया जाता है कि पीएच इक्वल टू क्या होता है, तो KH एफ बी मैक्सिमम की पावर x इंटू वी। ये पूछ लिया जाता है बहुत जगह कि x यहाँ पे क्या है। तो x एक स्टीमेन कांस्टेंट होता है जिसकी वैल्यू फिक्स होती है 1.6। ओके, ये फेरोमैग्नेटिक मटेरियल यूज करते हैं, उसी के अकॉर्डिंग इसकी वैल्यू अपन ने चूज की गई है। ये मटेरियल से आती है, किस टाइप का मटेरियल यूज करेंगे उसके अकॉर्डिंग ये क्या करता है, डिपेंड करेगा। ओके, तो ये हो गया हमारा क्या, हिस्टेरेसिस लॉस। अब नेक्स्ट अपन डिस्कस करते हैं एडी करंट लॉस क्या होता है। तो कोर लॉस हमारे दो टाइप से होते हैं, एक हो गया हिस्टेरेसिस लॉस। नेक्स्ट अपन डिस्कस करते हैं एडी करंट लॉस। ओके, ओके, एडी करंट लॉस। अच्छा, एक बात और, जो हमारे हिस्टेरेसिस कर्व है मतलब हिस्टेरेसिस लॉस होता है उसको रिड्यूस करने के लिए, ओके, जो हिस्टेरेसिस लॉस है उसको रिड्यूस करने के लिए अपन क्या करते हैं, सिलिकॉन स्टील का हमारे क्या करते हैं, यूज करते हैं। जो कोर यूज करते हैं वो किसका यूज करते हैं,
सिलिकॉन स्टील मटेरियल का। मैंने आपको जब कंस्ट्रक्शन पढ़ाया था तब भी बताया था कि सिलिकॉन स्टील मटेरियल का यूज करने से क्या होता है, ये जो कर्व बन रहा था हमारा बीएच कर्व का वो रिड्यूस हो जाता है। तो कर्व रिड्यूस हो जाएगा, एरिया रिड्यूस होता है, तो उसके जो लॉसेस हैं वो भी क्या होते हैं, रिड्यूस होते हैं। तो ये भी कहीं कहीं पूछ लेते हैं कि जो हिस्टैरिसीस लॉस है उसको रिड्यूस करने के लिए क्या करते हैं अपन, तो सिलिकॉन स्टील मटेरियल का यूज करते हैं। सिंपल सा। ओके, अब एडी करंट लॉस क्या होता है, तो जो हमारी मशीन होती है उसमें क्या होता है, एक ईएमएफ इंड्यूस होता है। ओके, हमारी जो मशीन है इसमें एक वोल्टेज रहता है, क्या हमारा, रेसिडुअल वोल्टेज। ओके, ये जो रेसिडुअल वोल्टेज है इसके कारण क्या होता है, एक ईएमएफ इंड्यूस होता है। ये जो ईएमएफ इंड्यूस हुआ है इसके कारण क्या होता है, एक करंट फ्लो होता है जिसको अपन बोलते हैं इंड्यूस्ड करंट। ये जो करंट है ये अंदर ही अंदर क्या होता है, मशीन के फ्लो होता रहता है। ओके, मान लो सपोज कोई भी हमारा लोड नहीं है, मतलब ओपन सर्किट है, यहाँ से हमारा क्या है, ये हमारा आर्मेचर लगा है, यहाँ से ओपन सर्किट है हमारा। ओके, ये अगर ओपन सर्किट है तो भी इसमें एक वोल्टेज तो है ना, ई आर रेसिडुअल वोल्टेज, और एक हमारा क्या है, रेजिस्टेंस है आर ए। तो एक करंट तो फ्लो होगा हमारा आर्मेचर करंट की नहीं होगा, एक करंट फ्लो होगा, सपोज आई, वो क्या होगा, ई आर बाई आर ए। ये करंट फ्लो हो सकता है कि नहीं हो सकता, यहाँ से तो ये ओपन है, यहाँ कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा है। सपोज यहाँ वोल्टेज ए, टर्मिनल वोल्टेज भी सपोज 0 है। ओके, कोई वोल्टेज अभी जनरेट नहीं हुआ है, बट एक रेसिडुअल वोल्टेज तो है ई आर, ठीक है, मतलब ये ईएमएफ इंड्यूस है, तो इसके कारण और रेजिस्टेंस के कारण एक करंट फ्लो हो रहा है हमारा। बट और ईएमएफ इंड्यूस होगा अगर सपोज 1 कर देंगे तो भी एक करंट फ्लो होगा हमारा। तो यहाँ तो कोई करंट जाना नहीं है लोड में, मतलब एक अंदर ही अंदर क्या हो रहा है, एक सर्कुलेटिंग करंट क्या होता है, फ्लो होने लगता है। एक सर्कुलेटिंग करंट क्या होता है, फ्लो होता है, मतलब जो ईएमएफ इंड्यूस है उसके कारण एक करंट फ्लो होता है जिसको बोलते हैं इंड्यूस करंट या फिर अपन सर्कुलेटिंग करंट। तो ये जो करंट है वो अंदर ही अंदर क्या हो रहा है, फ्लो हो रहा है, मतलब बाहर तो ये जा नहीं रहा है हमारा। अगर ये जो करंट है बाहर जाएगा, लोड को देंगे, तो ये क्या होगा, यूजफुल कंपोनेंट होगा, बट ये अंदर ही अंदर फ्लो हो रहा है करंट। तो अंदर क्या है, आर्मेचर वाइंडिंग है, तो ये जो आर्मेचर वाइंडिंग है और इससे ये जो करंट फ्लो होगा तो इसमें क्या होगा, आई स्क्वायर आर लॉस जनरेट होगा। ये आई स्क्वायर आर जो होता है वो क्या होता है, हीट के फॉर्म में जनरेट होता है। तो अगर ये इतना बढ़ जाएगा तो ये जो आर्मेचर वाइंडिंग है वो क्या हो जाएगी, बर्न होगी, और मशीन क्या होगी हमारी, जल जाएगी। ओके, तो एडी करंट लॉस, मतलब ये जो एडी करंट है, मतलब जो एडी ईएमएफ इंड्यूस हुआ है उसके कारण जो करंट जनरेट हो रहा है, उसके कारण जो लॉस हो रहा है उसको अपन क्या बोलते हैं, एडी करंट लॉसेस बोलते हैं। ओके, तो ये जो एडी करंट लॉस होते हैं, ये अगर मैंने जब आपको कंस्ट्रक्शन बताया है तो हमने आपको बोला था कि जो अपन यूज करते हैं वो अपन सॉलिड कोर का यूज ना करके थिन प्लेट्स का यूज करते हैं। ओके, जब भी अपन बनाते हैं मशीन को तो अपन क्या करते हैं, पतले पतले लैमिनेशन लेते हैं, उसके बाद उनको अपन क्या करते हैं, जोड़ते हैं। ओके, अगर अपन सपोज सॉलिड कोर यूज करते हैं, अगर अपन ने ये एक सॉलिड कोर मतलब एक पूरा पार्ट ले लिया, एक सॉलिड कोर ले लिया। ओके, तो अगर अपन सॉलिड कोर लेते हैं तो उसका जो एरिया होता है वो क्या होता है हमारा, ज्यादा होता है। ओके, अगर अपन सॉलिड कोर लेते हैं तो उसका जो एरिया है वो हमारा क्या होता है, ज्यादा होता है। हमारा जो रेजिस्टेंस है वो क्या होता है, हमारा हाई होता है। रेजिस्टेंस जो है वो हमारा क्या होता है, हाई होता है। रेजिस्टेंस हमारा हाई होगा तो आई स्क्वायर आर, ये सर्कुलेटिंग करंट सपोज एडी करंट है, ये तो हमारा फिक्स्ड हो गया कि इतना करंट फ्लो हो रहा है ई आर के अप्रोक्सीमेट। तो जो आर है ये क्या है, अभी हाई है, तो आई स्क्वायर आर क्या होता है, ये भी क्या होगा, ज्यादा होगा अगर अपन एक सॉलिड कोर यूज कर रहे हैं। तो अपन इसको रिड्यूस करने के लिए, एडी करंट लॉस को रिड्यूस करने के लिए क्या करते हैं, थिन लैमिनेशंस का यूज करते हैं। ओके, थिन लैमिनेशंस का यूज करेंगे। क्या करते हैं, पतले पतले से लैमिनेशन बनाते हैं, उसके बाद अपन क्या करते हैं, इसको जोड़ दें, मतलब पतली पतली सी स्टेप लेंगे, उसके बाद इसमें बीच में हमारा लैमिनेशन प्रोवाइड कराएंगे ताकि एक दूसरे से सटे ना और शॉर्ट सर्किट हमारा ना हो। इस तरीके से प्रोवाइड कराएंगे तो अब जो करंट है वो इनके अंदर फ्लो होगा, तो इनका जो रेजिस्टेंस होता है आर वो क्या होता है, रिड्यूस हो जाता है। तो जो आई स्क्वायर आर लॉस है वो भी क्या होगा, हमारा रिड्यूस हो जाएगा। ओके, तो जो एडी करंट लॉस है इसको रिड्यूस करने के लिए अपन क्या करते हैं, थिन लैमिनेशन का यूज करते हैं, सॉलिड कोर का यूज ना करके। तो ये हो गया हमारा क्या, एडी करंट लॉस क्या होता है। अब इसका फॉर्मूला देख लेते हैं कि एडी करंट लॉस कैसे किस किस वैल्यू पर डिपेंड करता है। तो जो P होता है हमारा एडी करंट लॉस पावर क्या होता है, के ई एफ स्क्वायर बी एम का
स्क्वायर। ओके, तो हमने आपको बताया था कि जो हमारे कोर लॉस होते हैं वो किस किस पे डिपेंड करते हैं, स्पीड पे, फ्लक्स डेंसिटी, तो इन दोनों पे ही डिपेंड कर रहे हैं। ये तो क्या है, कांस्टेंट है। पी यहाँ पे क्या है हमारा, एडी करंट लॉस पावर। ओके, के क्या है, कोएफिशिएंट, के क्या बोलेंगे अपन, एडी करंट कोएफिशिएंट। एफ हो गया हमारा फ्रीक्वेंसी, बी एम मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी। ओके, तो हमने बोला कि ये दोनों ऑलमोस्ट क्या है, कांस्टेंट रहते हैं। ये तो कांस्टेंट है ही, तो टोटल एडी करंट लॉस भी क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। इसलिए हमने आपसे बोला कि जो कोर लॉस होते हैं, एडी करंट लॉस एंड हिस्टैरिसीस लॉस, दीज लॉस आर द कांस्टेंट लॉसेस। ओके, जो कॉपर लॉस होते हैं ये क्या होते हैं, वेरिएबल होते हैं, और जो कोर लॉस होते हैं ये क्या होते हैं, कांस्टेंट लॉस होते हैं। ओके, तो ये हो गया हमारा क्या, कोर लॉस। अब नेक्स्ट अपन डिस्कस करते हैं मैकेनिकल लॉस। मैकेनिकल लॉस क्या होते हैं, दो टाइप के लॉस होते हैं, एक होता है फ्रिक्शन लॉस एंड एक होता है विंडेज लॉस। ये लॉसेस उन्हीं मशीन में प्रेजेंट होंगे जो मशीन क्या होंगी, रोटेटिंग होंगी। अगर कोई डिवाइस स्टैटिक है, सपोज ट्रांसफार्मर जो होता है वो एक स्टैटिक डिवाइस है, तो उसमें ये लॉसेस नहीं होते हैं, क्योंकि जब मशीन घूमेगी तभी उसमें ये लॉसेस प्रेजेंट होते हैं, अदरवाइज दीज लॉसेस आर एब्सेंट। ओके, मैकेनिकल लॉस, मैकेनिकल लॉसेस जो होते हैं ये हमारे दो टाइप के हैं। एक है हमारा क्या, फ्रिक्शन लॉस, और एक होता है हमारा क्या, विंडेज लॉस, विंडेज लॉस। ओके, अब ये जो फ्रिक्शन लॉस होते हैं ये होते हैं जब मशीन रोटेट करती है तभी हमारा क्या होते हैं, पिक्चर में आते हैं हमारे। ठीक है, फ्रिक्शन लॉस इट अकर्स व्हेन मशीन रोटेट, जब भी कोई मशीन रोटेट करती है तब ये जो लॉसेस हैं वो क्या होते हैं, हमारे पिक्चर में आते हैं। अगर डिवाइस स्टैटिक है तो फ्रिक्शन लॉस क्या होंगे, एब्सेंट होंगे। फ्रिक्शन मतलब क्या होता है, घर्षण। जब भी अपन किसी भी पाथ पे चलते हैं तो अगर वो जो पाथ है वो हमारा पाथ क्या है, बहुत ही हमारा जो सरफेस है वो एकदम क्या है, क्लियर है, चिकना है, तो अपन उस पर इजीली दौड़ जाएंगे। अगर खड़बिल्ला है, बीच में क्या हो रहा है, कुछ क्या आ रही है, रुकावट आ रही है, तो उसमें क्या होगा, टाइम लगेगा, तो हमारी क्या होगी, एनर्जी ज्यादा खर्च होगी। अपन चढ़ाई पे चढ़ते हैं तो उसमें क्या होता है, एनर्जी ज्यादा हमारी क्रिएट होती है, वही उतरते हैं तो कम होती है हमारी। ओके, तो वो जो पाथ है उस पर डिपेंड करता है कि पाथ किस तरीके का है, उस पर जो डिपेंड करेगा उसके अकॉर्डिंग जो हमारी एनर्जी खर्च होती है उसको अपन क्या बोलते हैं, फ्रिक्शन लॉस बोलते हैं। ओके, मतलब घर्षण के कारण जो लॉसेस होते हैं उनको अपन क्या बोलते हैं, फ्रिक्शन लॉस कहते हैं। ओके, तो इसको अपन अगर रिड्यूस करना चाहें तो इसमें अपन क्या कर सकते हैं, लुब्रिकेंट वगैरह प्रोवाइड करा सकते हैं। ओके, मतलब वो जो हमारा सरफेस है वो हमारा चिकना हो जाए, उस तरीके से अपन करेंगे कि हमारा जो लॉसेस हैं वो क्या हो गए, रिड्यूस हो जाए। तो ये हो गया सिंपल फ्रिक्शन लॉस। अब जो विंडेज लॉस होते हैं ये क्या होते हैं, विंडेज लॉस होते हैं ये क्या है, ड्यू टू एयर इनसाइड द रोटेटिंग कॉइल। जो एयर होती है हमारी, जो हमारा हमने आपको बताया था ये क्या है, हमारा स्टेटर, और ये क्या है, रोटर, तो इनके बीच में ये क्या है, हमारा यहाँ पे एयर गैप है। तो जो एयर गैप है ये, इस एयर गैप के कारण जो हमारे लॉसेस होते हैं उसको अपन बोलते हैं विंडेज लॉस। विंड मतलब हवा, तो ये जो हवा, और एयर मतलब भी क्या है, हवा। ओके, तो जो एयर गैप के कारण जो लॉस होते हैं उसको अपने क्या नाम दिया है, विंडेज लॉस। ओके, तो इसको अपन क्या लिखते हैं, इट अकर्स ड्यू टू द एयर इनसाइड द रोटेटिंग कॉइल ऑफ द मशीन। It occurs due to the air inside the rotating coil of machine। जो एयर होती है उसके कारण जो होते हैं वो क्या होते हैं, हमारे विंडेज लॉसेस। ओके, ये जो होते हैं वो क्या होते हैं, बहुत ही कम होते हैं मैग्नीट्यूड में। इट इज वेरी स्मॉल इन मैग्नीट्यूड। ओके, ये जो लॉस होते हैं वो बहुत ही कम होते हैं मैग्नीट्यूड में। ओके, तो ये होगा हमारे क्या, मैकेनिकल लॉस है। नेक्स्ट जो लास्ट लॉस है वो है हमारा क्या, स्ट्रे लोड लॉस। ओके,
नेक्स्ट लॉसेस जो है वो है हमारा क्या, स्ट्रे लोड लॉस। ये जो लॉसेस है ये भी हमारे दो टाइप के होते हैं। एक तो होता है हमारा क्या, जो आर्मेचर रिएक्शन के कारण होते हैं, वो आर्मेचर रिएक्शन, ड्यू टू आर्मेचर रिएक्शन, और एक होते हैं हमारे क्या, ड्यू टू कम्यूटेशन। तो ये दोनों ही प्रोसेस अपन डिस्कस कर चुके हैं, उसमें अपन देख चुके हैं कि किस कारण से लॉसेस होते हैं। आर्मेचर रिएक्शन जब अपन ने पढ़ा है तो उसमें अपन ने देखा है कि जो क्रॉस मैग्नेटाइजेशन इफेक्ट होता है या डीमैग्नेटाइजेशन इफेक्ट होता है, उसके कारण क्या होता है, फ्लक्स जो होता है उसमें रिडक्शन होता है। फ्लक्स में रिडक्शन होगा तो ईएमएफ इंड्यूस कम होगा, हमारा ईएमएफ इंड्यूस कम होगा तो आउटपुट अपन को कम मिलेगा। मतलब क्या हो रहे हैं, लॉसेस हो रहे हैं। ओके, किस किस के कारण, एक तो हमारा क्रॉस मैग्नेटाइजेशन हो गया, हमारा डीमैग्नेटाइजेशन हो गया। इनके कारण क्या होता है, कुछ हमारा रिडक्शन होता है फ्लक्स में, तो वही जो रिडक्शन है वो एक हिसाब से क्या है, हमारा लॉसेस ही है। क्योंकि अगर फ्लक्स क्या हो रहा है, कम हो रहा है, तो ईएमएफ इंड्यूस भी कम होगा। ईएमएफ इंड्यूस कम होगा तो जो आउटपुट पावर है हमारा वो भी क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। ओके, तो एक तो हो गया आर्मेचर रिएक्शन के कारण, दूसरा कम्यूटेशन के कारण। कम्यूटेशन के कारण अपन ने देखा था कि जो ब्रशेस हैं वो हमारे क्या कर रहे हैं, एमएनए जो पहले ऐसा था वो अब एमएनए शिफ्ट हो जा रहा है। ये क्या हो रहा है, डिलेड कम्यूटेशन मिल रहा है। ये डिलेड कम्यूटेशन के कारण क्या हो रहा था, कुछ लॉसेस हो रहा था मशीन में, वो जो लॉसेस हैं वो क्या हो जाएंगे हमारे, ड्यू टू कम्यूटेशन। ओके, तो ये जो लॉसेस है ये भी क्या होते हैं, बहुत ही कम होते हैं, लेस अमाउंट में होते हैं। सबसे ज्यादा जो लॉस होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, कॉपर लॉस, उसके बाद जो होता है वो होता है कोर लॉस, फिर आएगा मैकेनिकल लॉस, फिर होगा हमारा ये। ओके, तो ये जो लॉसेस हैं ये हमारे टोटल जो लॉस है वो किसी भी मशीन में, डीसी मशीन में, चाहे वो जनरेटर हो चाहे मोटर, टोटल लॉस, मैकेनिकल लॉस एंड स्ट्रे लोड लॉसेस। ओके, तो ये हो गया हमारा टोटल डिस्कशन लॉसेस के बारे में। थैंक यू।